शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे ज़िले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण था कि पढ़ाई को लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज़ से बात न करना। वह अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज़ में बात किया करता और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता। खैर, दिन बीतते गए और देखते ही देखते शोभित बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी प्रयास के बाद भी वो सफल ना हो सका। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वो उसे सेलेक्ट ना करते। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उसे बहुत मानते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। क्योंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। शोभित अगले दिन अध्यापक के घर गया। अध्यापक घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि अध्यापक ने शोभित से कहा, जाके देख के आओ कि चावल पके हैं कि नहीं। शोभित अंदर गया। उसने अंदर से ही कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। अध्यापक ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और अध्यापक आमने सामने बैठे थे। अध्यापक शोभित की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, शोभित, तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था, तो मतलब चावल पक चुके थे। अध्यापक जी गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। शोभित उत्सुकतावश अध्यापक जी की ओर देखने लगा। अध्यापक समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफ़ी है ये बताने को कि अन्य चावल पके या नहीं। हो सकता है कुछ चावल न पके हों, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे कि वो पके हैं कि नहीं। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सभी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से अच्छे होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया पढ़ाई लिखाई का, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और आधा पका चावलों की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट्स भी नहीं पसंद करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब अध्यापक जी के यहाँ से नई एनर्जी लेके जा रहा था। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कोई न कोई बुराई होती है जो हो सकता है हमें खुद नज़र न आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भांप लेता है। हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से भी चखे तो उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले।